आज फिर हाजिर हुए हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है राम की शक्ति पूजा। तो हमने राम की शक्ति पूजा टॉपिक इसलिए आज सेलेक्ट किया है क्योंकि आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को कवि निराला ने राम की शक्ति पूजा नामक कविता का सृजन किया था। आज के दिन कविता कंप्लीट हो गई थी और फिर 26 अक्टूबर 1936 को इलाहाबाद से प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र भारत में इसका प्रकाशन हुआ था। इसीलिए आज हम ये कविता हम कविता की विशेषताएं बताने जा रहे हैं। तो यह कविता हमें क्या बताती है? यह कविता हमें यह बताती है, इसका जो उद्देश्य है और इसकी जो सीख है वह हमें ये बताने की कोशिश करती है कि किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम सत्यवादी होते हुए भी, सत्य की राह पर चलते हुए भी उन्हें शक्ति की उपासना की आवश्यकता पड़ी और किस प्रकार रावण इतना अत्याचारी होते हुए भी, इतना पापी होते हुए भी उसे शक्ति को अपने वश में करने की क्षमता प्राप्त हुई, है ना। तो हम ये आज पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता हमें यही सीख देती है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलकर, कर्तव्यनिष्ठ रहकर और अपने अंदर छुपे सद्गुणों का प्रयोग करके हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और विजय को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब निराला जी ने ये कविता लिखी थी 1936, ये सन जो है 1936 में इस कविता का प्रकाशन हुआ था और 1947 हमारा देश आजाद हुआ था। 1936 से पहले का समय और 1947 का समय ये था हमारा स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता स्वाधीनता। यहाँ हो रहे थे आंदोलन और अंग्रेजों के खिलाफ हमारे भारतीय युद्ध लड़ रहे थे। तो वहाँ पर युद्ध की स्थिति भी इतनी भयानक थी, है ना। युद्ध की स्थिति भयानक होने के कारण निराला की कविता में कहा जाता है कि साहित्यकार की रचना में तात्कालिक परिस्थिति और वहाँ के परिवेश का समावेश होता है। 1936 में जब कविता प्रकाशित हुई तो ये स्वतंत्रता आंदोलन थी। यहाँ राष्ट्रीयता की भावना होगी इस कविता में, स्वतंत्रता आंदोलन थे, है ना। तो स्वतंत्रता आंदोलन होने के कारण इस कविता में स्वतंत्रता की भावना आई और किस प्रकार इस कविता में बताया गया कि स्वाधीनता आंदोलन के चलते जनता अपना मनोबल और अपने इरादे को कैसे स्थिर रखे। जिस प्रकार भगवान राम भी रावण के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे और सीता माता की रक्षा, उन्हें उससे रावण की लंका से मुक्त कराने की योजना बना रहे थे, उसी प्रकार दूसरी तरफ हमारे देश में भी स्वतंत्रता प्राप्त करने की लड़ाई लड़ी जा रही थी। स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन हमारे देश में चल रहे थे। बहुत से असहयोग आंदोलन विफल हुए, जनता का मनोबल गिरा, है ना। तो जनता का मनोबल गिरा तो कवि ने कहा किस प्रकार जनता का मनोबल बढ़ाया जाए और किस प्रकार जनता के इरादे को और भी दृढ़ किया जाए। कवि ने सबसे पहले निराला की ये जो कविता है ये स्वतंत्रता आंदोलन, राम के द्वंद्व और खुद अपने व्यक्तिवाद स्वयं पर इर्द गिर्द घूमती है। यदि हम पूरी राम की शक्ति पूजा की यदि व्याख्या करें और उसके केंद्रीय भाव को समझें तो हमें इसमें 3 स्तर दिखते हैं। 3 स्तर ये दिखते हैं कि ये जो कविता है एक तो व्यक्तिवाद स्तर पर लिखी गई है ना। इसके जो 3 स्तर हैं, इसमें व्यक्तिवाद, इस कविता में व्यक्तिवाद, ठीक है, सामाजिकवाद और तीसरा आता है दार्शनिक स्तर। ये 3 स्तर इस कविता के अंदर समाहित है। जो राम की शक्ति पूजा लिखी गई है निराला ने, उसमें कुछ निराला का खुद का संघर्ष, जीवन से जुड़े संघर्ष हैं और
कुछ राम के अंतर्द्वंद समाहित हैं और राष्ट्रीय जनता की चेतना, राष्ट्रीय आंदोलन का समन्वय इस राम की शक्ति पूजा में उत्कर्ष होता है। फिर यदि हम देखें तो राम की शक्ति पूजा एक तरफ से यदि उसके पूरे सार को समझा जाए तो ये हमारे जीवन की भी व्याख्या करती है। इसकी एक विशेषता है शाश्वत समस्या पर आधारित। राम की शक्ति पूजा जब निराला ने लिखा तो एक विशेषता या फिर इसकी एक समस्या निकल कर आती है। ये शाश्वत समस्या पर आधारित है यह कविता। तो अब ये शाश्वत समस्या पर आधारित कैसे हुई? निराला ने ना केवल तात्कालीन नहीं बल्कि शाश्वत समस्या को लेकर यह कविता लिखी और इसकी ये केंद्रीय समस्या भी है। कैसे? अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राम बोलते हैं लड़ाई जब हो रही है, युद्ध चल रहा है राम रावण के बीच में, तो रावण के साथ में शक्ति है, खुद महाशक्ति रावण का साथ दे रही है। अब रावण यह जब राम जी ने यह देखा कि रावण का साथ इस अत्याचारी रावण का साथ स्वयं माँ दुर्गा दे रही है, तो अब मैं कैसे जीत सकता हूँ? मैं तो जीत ही नहीं सकता। फिर राम के मन में एक अंतर्द्वंद जागा। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, उस तरफ रावण है, इस तरफ राम है। राम की तरफ अन्याय है, अन्याय में माँ दुर्गा खड़ी है और मैं न्याय सत्यवादी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ। तो यह जो पूरी लड़ाई है इसी अंतर्द्वंद के बीच चलती है। और यदि देखा जाए तो ये हमारे आज के भारत की समस्या है। निराला जी ने शाश्वत समस्या पर ये लिखा है, शाश्वत समस्या दिखती है हमें राम की शक्ति पूजा में। तो उस समय की तात्कालीन 1936 के आसपास की समस्या थी ये, चलो मान के चलते हैं। लेकिन यदि हम आज देखें, आज के भारत में जब हमारा देश आजाद नहीं था तब की समस्या ये थी, लेकिन यदि हम आज के भारत को देखें तो आज के भारत में भी ये समस्या है। स्वतंत्र होकर भी हमारा देश आज पराधीन है, क्योंकि यहाँ की सरकार, मंत्रिमंडल ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला एक छोटा सा किसान की स्थिति देख लीजिए आज हमारे देश में क्या है। किसान आंदोलन हो रहे हैं, व्यापम घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, ये सब क्या है? ये आज हमारे देश की समस्या है। जो निराला जी ने पहले इसका वर्णन किया वो आज भी समस्या दिखती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि निराला जी की कविताओं में शाश्वत समस्या झलकती है। फिर आता है निराशा से आशा की ओर। अब निराशा से आशा की ओर ये जो पूरी कविता है इसमें प्रारंभ से ही राम निराश है और राम को इस कविता में गांधीवाद का प्रतीक भी माना गया है। जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि ये कविता जो लिखी है स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन, निराला का स्वयं का व्यक्तित्व भी इसमें झलकता है और सामाजिक चेतना। ये तीन दार्शनिक स्तर हम कह सकते हैं कि सत्य परक नियमों या फिर नैतिक मूल्यों का ह्रास, ये हमें आज भी देखने मिल रहा है। जहाँ नैतिकता है, जहाँ सत्यता है, वहाँ विजय नहीं है। जो ईमानदार है उसको ही ज्यादा संघर्ष की जरूरत है, और जो अन्यायवादी है, जो केवल बैठे बैठे कुछ नहीं बस विजय प्राप्त कर रहा है, तो ये आज हमारे देश की समस्या है। तो निराशा से आशा की ओर, ये जो कविता है निराशा से आशा की ओर जाती है। यदि हम देखें, हमने अपना कोई लक्ष्य चयन किया, जैसे श्री राम ने अपना लक्ष्य देखा था कि सीता माता को मुक्ति दिलाना है रावण से, और वहीं दूसरी ओर हमारे स्वतंत्रता संग्रामी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी एक लक्ष्य था कि हमें आजादी प्राप्त करना है। वैसे ही यदि हम आज देखें, आज के समय में इंसान भागा जा रहा है किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। हर मनुष्य
का कोई एक लक्ष्य निर्धारित है। तो जब लक्ष्य निर्धारित होता है तो वह अपने नक्शे कदम पर चलने लगता है, ये चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर बीच में वह निराश हो जाता है, यार सफलता मिल ही नहीं रही है। राम भी बीच में निराश हुए हैं और बहुत से असहयोग आंदोलन हुए और वो विफल हुए। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी निराश हुए कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी सत्य की राह पर चलकर भी हम सफल नहीं हो पा रहे, तो हम क्या करें। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो ना सका, वह एक और वन रावण राम का जो थक ना सका। तो ये राम के लिए लिखा गया है, निराला ने लिखा है कि उनके मन में एक निराशा है कि मैं जानकी की रक्षा ना कर सका, मैं जानकी की रक्षा ना कर सका, और फिर भी वो निराशा के साथ में खड़े हैं जानकी माता की रक्षा के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए। और उनका मन अभी भी थका नहीं है, वो निराश है केवल, लेकिन वो थके नहीं है, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उनका मन इसलिए निराश नहीं है कि वो रावण से युद्ध नहीं कर पा रहे हैं या फिर रावण से विजय प्राप्त करने में उनको कठिनाई है। उनका मन निराश इसीलिए है कि वो सत्यवादी होते हुए भी मां शक्ति उनके साथ नहीं है, अन्यायवादी रावण के साथ अन्याय का साथ मां शक्ति दे रही है। माता मां दुर्गा खुद रावण के साथ खड़ी हैं। उनका मन इसलिए निराश है। और यदि एक तरफ देखा जाए तो ये हमारे जीवन की भी विडंबना है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले निराश हो जाते हैं। हम अपने अंदर छिपी शक्ति को नहीं देखते, जो हमें सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है हम उसमें निराश हो जाते हैं। और यही निराशा स्वतंत्रता सेनानियों में भी थी। ठीक, तो हम एक एक जो विशेषता एक एक पॉइंट पढ़ते जा रहे हैं, उस पॉइंट में हम तीनों, ये व्यक्ति, सामाजिक और दार्शनिक, तीनों स्तर पर व्याख्या करते जा रहे हैं कि तीनों स्तर पर क्या है। लोक मंगल की भावना, राम की शक्ति पूजा में लोक मंगल की भावना निहित है। राम के आधार पर सत्य का प्रचार किया गया है। राम के आधार पर यह बताया गया है कि मनुष्य सत्य के राह पर चलकर और निर्गुण सगुण भक्ति में सामंजस्य स्थापित करके किसी भी युद्ध में, किसी भी लक्ष्य में वह विजय प्राप्त कर सकता है। और यदि लोक मंगल की भावना, जिस प्रकार राम ने सीता माता को मुक्ति दिलाने के लिए ठान लिया था कि मुझे अपना सर्वस्व भी क्यों ना, अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, मैं सीता माता को रावण से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। यदि यहाँ लोक मंगल की भावना के स्तर पर राम नायक है और राम की यह सोच, यह भावना यदि हम भारतीयों में भी आ जाए तो हमारे देश का कल्याण हो सकता है। लोक मंगल की भावना, ये हम शाश्वत मूल्य भी देखते जा रहे हैं कि इन्होंने तात्कालिक समस्याओं को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं शाश्वत मूल्यों की भी स्थापना कर दी है। शाश्वत समस्या भी हमारे सामने उपस्थित कर दी है। पुरानी समस्या चली आ रही है, युद्ध के माध्यम से लोक मंगल की, राम रावण के युद्ध के माध्यम से निराला जी ने लोक मंगल की भावना को व्यक्त किया है कि लोक मंगल की भावना यहाँ पर है। तो जिस प्रकार राम ने सगुण भक्ति की, अपने अंदर 5 तत्व उन्होंने साधना के द्वारा जागृत किए और निर्गुण भक्ति की, अपने अंदर 5 तत्व उन्होंने जागृत किए साधना तपोवर के द्वारा, और सगुण भक्ति उन्होंने माला फेर कर भी उन्होंने जब तक किया, दोनों में उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया। तो ये संदेश दिया कि यदि सामंजस्य स्थापित हो तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हठ योग साधना का भी उन्होंने इसमें वर्णन किया है निराला जी ने कि हठ योग साधना से भी हम अपने अंदर की शक्ति जागृत करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर 5वां पॉइंट आता है कर्मनिष्ठता। राम ने देख लिया कि रावण के साथ स्वयं मां शक्ति, मां दुर्गा खड़ी है, रावण का साथ मां दुर्गा दे रही हैं। तो उन्होंने क्या किया
अपने कर्म पर अडिग रहे। यदि वो डर जाते, उनके साथ तो माँ दुर्गा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सामना ही नहीं कर सकता। यदि राम चाहते तो रावण उनके सामने तो तुच्छ था, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा युद्ध क्यों किया? उन्होंने माँ का सम्मान किया। यहाँ पे नारी का भी सम्मान झलकता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ नारी वेदना, नारी मुक्ति का भी गुणगान हुआ है। तो कर्मनिष्ठता कहा गया, राम तुम कर्मनिष्ठ रहो। होगी जय हे पुरुषोत्तम नमीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। है ना? तो यदि हम कर्मनिष्ठ रहते हैं, यदि हम उस समय कर्मनिष्ठ नहीं होते, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में यदि स्वतंत्रता सेनानी हार मान के बैठ जाते, तो क्या हम आज आजाद हो चुके होते? नहीं हो चुके होते। तो हमारे जीवन में कर्म प्रधान है, जो हमारा जीवन है वह कर्म प्रधान है। ये हमें निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में बताया। जैसे हम किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए, मान लो पीएससी, मान के चलो पीएससी, हमने तैयारी करना चालू की, एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, इससे हम हार मान के तो नहीं बैठ सकते। तो ये हमें सीख मिलती है राम की शक्ति पूजा से कि मनुष्य को हमेशा कर्मनिष्ठ होना चाहिए। सामने क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, उससे मनुष्य को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसे केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए। फिर आता है राष्ट्रीयता की भावना। अब राष्ट्रीयता की भावना हमने पहले बताया था कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। अंधकार को यहाँ बोला गया है पराधीनता। अंधकार का मतलब है पराधीनता। फिर शक्ति की मौलिक साधना। शक्ति की मौलिक साधना प्रकृति, निराला जी ने जब राम युद्ध में थोड़ा निराश हो गए थे, युद्ध करते करते उनका रावण से सामना नहीं हो पा रहा था, वो बार बार हार रहे थे, तो फिर जामवंत ने कहा कि आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर, शक्ति की करो मौलिक साधना। शक्ति की करो मौलिक साधना। जामवंत ने कहा कि राम आप क्यों इतना विचलित हो रहे हैं? आपके अंदर शक्ति विद्यमान है, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आपके अंदर भी एक शक्ति है, महाशक्ति का सामना करना है तो आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और उनकी आराधना कीजिए। रावण ने तो उनको गलत साधनों से अपने वश में किया है, गलत तरीकों से। आप उनकी आराधना कीजिए, आप उनकी भक्ति कीजिए, भक्ति द्वारा मां को प्रसन्न कीजिए। तो फिर राम ने भक्ति का मार्ग चुना और कहा प्रकृति में ही शक्ति निवास करती है। मनुष्य प्रकृति के सामंजस्य से जीत सकता है। यदि मनुष्य अपनी और प्रकृति के बीच में सामंजस्य बनाए तो वह जरूर जीत हासिल कर सकता है। प्रतीकात्मकता। राम की शक्ति पूजा में राम गांधीवाद के प्रतीक हैं। सीता, जामवंत, हनुमान, रावण, सभी पात्र कुछ ना कुछ प्रतीकात्मक रूप में दिए गए हैं। समन्वय। इस कविता में बताया गया है कि यदि हम मनुष्यों में समन्वय है तो हम जीत हासिल कर सकते हैं, हम विजय का डंका बजा सकते हैं। कविता का अंत यह दर्शाता है कि स्वयं के उत्सर्ग से ही विजय को आप अपने पक्ष में ला सकते हैं। आज भी रावण को तभी मारा जा सकता है जब मानव का स्वार्थ मरे। जिस प्रकार राम ने सोचा कि खुद को न्यौछावर करके सीता माँ को बचाना है, उसी प्रकार हम भी राष्ट्र के प्रति ऐसा विचार रख सकते हैं। यदि हम राष्ट्र के प्रति ऐसा विचार रखते हैं कि हम खुद न्यौछावर हो जाएं, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता को न्यौछावर नहीं होने देंगे, तो हम अपनी स्वतंत्रता स्वाधीनता की रक्षा खुद कर सकते हैं। फिर 10वां पॉइंट आता है नारी मुक्ति।
जैसे कि हमने देखा राम की शक्ति पूजा, राम ने शक्ति पूजा की, राम ने भक्ति की। इसका उद्देश्य वही है कि राम ने शक्ति पूजा क्यों की? नारी मुक्ति। ये छायावादी प्रवृत्ति से प्रेरित थे निराला जी, और छायावादी कवि भी हैं। छायावाद के 4 स्तंभ में भी इनका नाम लिया जाता है। नारी मुक्ति, इन्होंने नारी मुक्ति, नारी गुणगान, इन्होंने पहले शक्ति की उपासना की। शक्ति माँ दुर्गा, इन्होंने माँ दुर्गा की उपासना की, माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। ये चाहते तो रावण को मसल सकते थे, मार सकते थे, लेकिन उन्होंने माँ दुर्गा के सम्मान के कारण सबसे पहले उनको पूजा, उनको प्रसन्न किया, उनका आशीर्वाद लिया, और फिर वो रावण से युद्ध करने में सफल हुए। तो हम देखा इस प्रकार राम की शक्ति पूजा इन विशेषताओं में केंद्रित थी। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद, थैंक यू।